भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त जी को पद्म भूषण से अलंकृत किया, यानी तिलक लगाकर, अस्त्र और शस्त्र देकर। तो जब इनका विवाह यशोधरा से होता है, फिर राहुल का भी जन्म होता है। मैथिली शरण गुप्त जी की खंड काव्य यशोधरा से ली गई। मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको काव्य गंगा से जो आपकी कविता है, सकी वे मुझसे कहकर जाती, इस कविता को जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इससे पहले जो इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगी। मैथिली शरण गुप्त जी जो राष्ट्रकवि है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जिला झांसी के चिरगांव में 3 अगस्त 1886 में हुआ। इनके पिता की जो भक्ति भावना थी, वो बालक मैथिली शरण गुप्त पर भी पड़ी। वो भी श्री रामचंद्र जी के बड़े भक्त थे। सन 1954 में भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त जी को पद्म भूषण से अलंकृत किया। मैथिली शरण गुप्त जी ने देशभक्ति को महत्वपूर्ण स्थान अपने काव्य में दिया है, इसीलिए इनको राष्ट्रकवि की उपाधि से नवाजा गया है। आपकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा और देश के प्रति प्रेम से ओतप्रोत है। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। साकेत जय भारत जो महाकाव्य है, जय द्रथवध पंचवटी जो खंड काव्य है, झांकार और कुणल गीत, स्वदेश संगीत जो गीत काव्य है, भारत भारती, द्वापर और नहुष, विष्णु प्रिया, ये सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं। जो आपके लिए सकी वो मुझसे कहकर जाते जो कविता है, वो मैथिली शरण गुप्त जी की खंड काव्य यशोधरा से ली गई है। इसमें जब सिद्धार्थ, यानी पहले से ही उनकी भविष्यवाणी थी, यानी कि जब वो संसार के सत्यता, संसार की सच्चाई को जान लेंगे तो वो क्या है, सिद्धि, वो एक बड़े ज्ञानी बन जाएंगे और वो संसार का जो जीवन है उसे त्याग कर वो क्या है, सिद्धि के लिए चले जाएंगे, संन्यास लेंगे। इस तरह से कुछ भविष्यवाणी थी। जब इनको घर से बाहर तक नहीं जाने दिया जाता था, तो जब इनका विवाह यशोधरा से होता है, फिर राहुल का भी जन्म होता है। इसके बाद जब एक दिन वो बाहर जाते हैं, तब एक रोगी और एक मृतक शव को देखते हैं। उसके बाद क्या है, मरने के बाद इंसान, मरने के बाद क्या जीवन है, ये सारी सच्चाई को जानने के लिए इनका मन व्याकुल हो जाता है। फिर वो एक दिन यशोधरा और राहुल को और सारे राजभार का त्याग करके क्या है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी को ना बताते हुए चले जाते हैं। ये जब वो वहां बिना यशोधरा से कुछ कहे चले गए, इसका दुख यशोधरा के मन में था। फिर बोधि वृक्ष के नीचे ये तपस्या करके फिर ज्ञान को अर्जित करते हैं, जीवन की और सिद्धि को पाते हैं। सिद्धार्थ जब चले जाते हैं बिना बताए यशोधरा को, उस वक्त यशोधरा अपनी सखी से, अपनी सहेली से अपने मन की बात को कह रही है। इसी पर निर्धारित ये आपके लिए कविता है। वो इस कविता में क्या कहती है अभी हम देखेंगे। सकी वे मुझसे कहकर जाते, आपका
यहां पर देखिए, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सकी वे मुझसे कहकर जाते, कहा तो कथा मुझको वे अपनी पदबाधा ही पाते। यहां पर हेतु का मतलब है के लिए, फिर बाधा यानी विघ्न, अड़चन, बाधा, विघ्न। यहां पर इसमें यशोधरा अपनी सखी को अपने मन की व्यथा सुना रही है। वो कह रहे हैं कि हाँ, सिद्धार्थ जो गए हैं वो मेरे लिए गौरव की बात है। संसार के जो दुख है उसे हरने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। पर मेरे मन को इसी बात का दुख है कि वो बिना बताए, वो मुझसे कुछ कहे बिना चले गए, इसी का दुख है। फिर वो कहती है कि सिद्धि पाने के लिए जो गए हैं सिद्धार्थ, ये मेरे लिए गौरव की बात है, मुझसे बिना कहे वो गए, यही मेरे लिए दुख की बात। वो कहती है कि अगर वो मुझे कहकर जाते, उनकी अड़चन, उनके रास्ते का अड़चन बन जाती, विघ्न डालती। सकी वो मुझसे कहकर जाते, उन्होंने मुझे कुछ कहे बिना चले गए, इस तरह से अपनी सखी को इस पद्य में कह रही है। अगला स्टैंजा देखिए, यहां पर वो बता रही है कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सकी वे मुझसे कहकर जाते। यहां पर यशोधरा, यानी यहां पर यशोधरा कह रही है कि मैंने क्या, वो बता रही है कि सिद्धार्थ जो है वो मुझे पहचानते हैं, वो मुझे जानते हैं। फिर वो अपने आप में प्रश्न कर रही है, क्या वो उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचाना। ये प्रश्न चिन्ह है, क्या उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचाना। फिर कहती है कि यहां पर सिद्धार्थ जो बिना बताए चले गए हैं, उसको लेकर बताती है कि क्या उन्होंने मुझे पूरी तरह पहचाना। मैंने उसी को मुख्य जाना, यानी जो वो कहते थे उसी पर मैं उसी का अनुसरण करती थी, उसी को मैं करती थी, जो वो उनके मन में आता उसी बात पर मैं चलती थी। इस तरह से कहते हुए फिर से वो कहती है कि क्या सखी वो मुझसे कह कर जाते, इस तरह से अपनी सखी को कह रही है। अगला स्टैंजा आपके लिए इस प्रकार है, स्वयं सुसर्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमी भेज देती है रण में, शत्रु धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। फिर कहती है कि यहां पर अपनी सखी से, यानी युद्ध के लिए जाते हैं क्षत्रिय धर्म के नाते, यानी जब वो युद्ध के लिए जाते हैं उस वक्त हम ही उनको तिलक लगाकर, अस्त्र और शस्त्र देकर, यानी तिलक लगाकर अस्त्र और शस्त्र देकर उनको क्या है, युद्ध भूमि में भेजते हैं। जब वो युद्ध के लिए जा रहे हैं तो विजय बनेंगे या पराजय होकर, या उनका वहां पर क्या है, वहां पर वो रणभूमि में क्या है, शहीद हो जाएंगे, यानी रणभूमि में वो क्या है, अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। ये भी हमें मालूम हो रहता है कि वहां पर कितना जोखिम है, फिर भी हम उनको अस्त्र शस्त्र देकर और तिलक लगाकर उनको हम भेजती है। उन्होंने, यानी यहां पर वो फिर बताती है कि क्षत्रिय धर्म के नाते हम उनको रणभूमि में भी भेजते हैं। फिर वो बोलती है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, वे मुझे कहकर जाते। फिर अगला स्टैंजा आपका इस प्रकार है, हुआ ना यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सकी वे मुझसे कहकर जाते। इस स्टैंजा में यशोधरा कह रही है
अब सिद्धार्थ जब चले गए हैं, उनका भाग्य सिद्धार्थ के बिना अभागा है। फिर वो कहती है कि यशोधरा, उनको सिद्धार्थ से प्रेम था, अब उन पर गर्व भी है। फिर वो कहती है कि वो क्या है, मुझे कुछ कहे बिना त्याग कर चले गए, अब उन्हीं का ख्याल है, उन्हीं की याद है। फिर वो कहती है, सखी वो मुझसे कहकर जाते, मेरे पति मुझसे कहकर जाते। इस तरह से इस स्टैंजा में कह रही है। अगला स्टैंजा है, नयन उन्हें है निष्ठुर करते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सकी वे मुझसे कहकर जाते। देखिए यहां पर प्रस्तुत कविता में इस स्टैंजा में यशोधरा कह रही है कि अब सिद्धार्थ के लिए उनकी आंखें निष्ठुर हो गई है। फिर वो कहती है कि निष्ठुर होकर भी उनकी याद में उनकी आंखें बहने लगती है। और वो कहती है कि सिद्धार्थ के बिना बताए जाने पर मेरी आंखें उनसे निष्ठुर तो हो गई है, लेकिन रोती है नहीं, आंखों में आंसू नहीं रुकते। उनकी याद आते ही आंखों में आंसू बह निकलते हैं। फिर वो कहती है कि बिना बताए सकी मेरे पति चले गए, वो मुझसे कहकर जाते, लेकिन मेरे हृदय जो है, हृदय में वो जो नहीं है, बिना बताकर चले गए हैं, इस वजह से मेरे हृदय में भी उसी के प्रति दुख है। और मेरी आंखें अब क्या है, कभी रुक नहीं रही है, जब भी उनका ख्याल आता है आंसू बहते ही जाते हैं, आंसू क्या है, बहते ही जा रहे हैं। फिर वो कहती है कि मेरे पति मुझसे कहकर जाते। अगला स्टैंजा आपका इस प्रकार है, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपलंभ दूं मैं किस मुख से, सकी वे मुझसे कहकर जाते। फिर अब उनके मन को समझाते हुए, अपने दुख को भूलते हुए यशोधरा इस स्टैंजा में कह रही है और प्रार्थना कर रही है कि सिद्धार्थ जिस कार्य के लिए गए हैं उनको वो सिद्धि प्राप्त हो जाए। प्रार्थना कर रही है जिसके लिए गए हैं उनको सिद्धि प्राप्त हो और वो कभी भी इस संसार के जन के दुख से दुखी ना हो। फिर उनको क्या है, सिद्धि मिल जाए, जो उनके मन में है, सिद्धि के लिए गए हैं वो सिद्धि उनको प्राप्त हो जाए। इस तरह से कहते हुए फिर वो कहती है कि बिना बताए सिद्धार्थ गए हैं, इसी का दुख मुझे है। फिर वो कहते हैं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। अगला स्टैंजा आपका इस प्रकार है, यहां पर आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वो फिर कहती है कि आज उनकी याद ज्यादा आती है, आज उन पर प्रेम ज्यादा आता है, आज उनका ख्याल ज्यादा आ रहा है, सखी वो मुझसे कहकर जाते। फिर देखिए यहां पर, गए लौटे भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस स्टैंजा में यशोधरा कहती है, ये जब सिद्धार्थ सिद्धि पाकर वापस लौटेंगे उस वक्त क्या वो रोते रोते या हंसते हंसते सिद्धार्थ का स्वागत करेगी? यानी जब वो वापस आएंगे किस तरह से उसका स्वागत करेगी? रोते रोते या हंसते हंसते क्या मैं उनका स्वागत करूंगी? या जो वो बताती है कि फिर से यहां पर रोते प्राण उन्हें पावेंगे, क्या मेरे रोते हुए प्राण गाते गाते उनका स्वागत करेंगे, उनको पाएंगे? इस तरह से कहते हुए वो अपने आप को समझाती है।
यहाँ पर सिद्धार्थ बिना बताए चले गए, इसका दुख यशोधरा के मन में है। वो अपनी सखी से अपनी मन की व्यथा को इस तरह से बताती है। तो आपका सखी वो मुझसे कहकर जाते जो कविता है इतनी ही थी। आगे हम अगली कक्षा में किसी और पद्य के बारे में क्या है मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।